हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे गाइज आप सभी लोग। और वेलकम है आप सभी लोगों का ऑन 111 टैरेट चैनल, यानी कि आपकी प्यारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली। और गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यू वर्सेस देम ऑल फायर साइन, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन आने वाला है आपकी जिंदगी में और कौन जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, यानी कि यू वर्सेस देम fire signs. Okay. Or guys, always remember this is a general reading, may and may not be resonate with all of you. If resonates then बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाता है तो it's okay. आप मैं जो इंडिविजुअल रीडिंग डालने भी वाली हूँ ना, एरीज की अलग, लियो की अलग, सैज की अलग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन सब की जो अलग अलग मैं डालने वाली हूँ, मैं डालूंगी अपना जो इंग्लिश फैमिली है, इंग्लिश फैमिली यानी कि जो अपना इंग्लिश चैनल है उसके ऊपर। तो मेक श्योर कि आपने उसको सब्सक्राइब किया हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी गाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी गाइज, ताकि आप लोग कोरिलेट कर सको इस चीज को। ओके, सो वी हैव हाई प्रेस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन में जी रहे हो आप, और 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक आंच में यहां रख देती हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। नाउ लेट मी चेक योर पार्टनर्स फीलिंग, करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम। ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं आपको प्रिडिक्शन भी करके बताऊंगी कि कब तक चांसेस हैं इस पार्टनर के कोई मूव लेने के, कोई एक्शन लेने के, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होने वाला है। और हम देखेंगे भी कि आखिरकार आखिरकार क्या आगे उनके लव मैसेजेस हैं आपको लेकर के। ये रिवर्स में आया है, डेफिनेटली मैं लूंगी बिकॉज ज़ोडिएक रीडिंग है ये। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck we have 5 of Cups. ठीक है, ओके, सो नाउ आई गॉट इट। क्या क्या कहानी चल रही है, क्या किस्सा चल रहा है आपके बीच में। भैया आपकी फीलिंग्स तो कुछ ऐसी हैं कि ना तो मैं बताऊंगा और ना मैं छुपाऊंगा। ठीक है ना मुझे कुछ बताने की इच्छा है, ना मुझे कुछ छुपाने की इच्छा है। मैं एक्सपोज भी कर देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मन में कहीं छुपा के भी रख लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अपने दिल के अंदर दबा के बैठे हुए हो। एक तरीके से लावा होता है ना, लावा, वॉल्केनो के अंदर लावा उबलता है, उस तरीके की यहाँ पे मेरे को फीलिंग्स लग रही हैं। लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। अगर आपका बस चल लेना तो आप जाकर के लड़ाई कराओ लोगों से कि क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा वाले फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और आपकी एनर्जी जो है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, 3 कार्ड्स, और आपकी जो एनर्जी है उसमें भी हाई प्रेस्टिस है। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहे हैं ना कि करें क्या, आगे क्या करें, कुछ इस तरीके का माहौल चल रहा है। दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, आपका ही नहीं उनका भी टूटा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पहले ये पर्सन आपको स्टॉक किया करते थे, आपको समझा करते थे, इधर उधर घूमा करते थे, लोगों से पूछा करते थे क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एडवाइस लेना भी बंद कर दिया है, बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात मुझे क्या लग रही है ना, बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में जी रहे हैं वो कि ना तो पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, ना आपको ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपना घर छोड़ दिया है ये कह के कि चलो मुझे जॉब है मेरी, वहां पे मुझे जॉब करना है। बट एक्चुअली में दिक्कत क्या है, एक्चुअली में बात ये है कि उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा है कि ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। ठीक है, लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहेगी आपके फर्स्ट वीक की एनर्जी। नाउ लेट्स चेक सेकेंड वीक की एनर्जीज क्या रह सकती हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आई डोंट थिंक किसी तरीके का कोई चेंज आने वाला है आपकी एनर्जीज में भी, क्योंकि आप इस एनर्जी में चल रहे हो ना, इस एनर्जी में चल रहे हो आप। और ये एनर्जी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, मारना, तोड़ना, खत्म कर देना, गलत है। ठीक है, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, सेकेंड वीक देख रहे हैं हम लोग ये। ठीक है,
टू ऑफ कप्स, शाबाश. एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स. ओके, ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हो ज़्यादातर, मुझे लग रहा है. यहाँ पे देखो सारे के सारे कप्स के कार्ड है. नाइट ऑफ कप्स फ्रॉम योर पार्टनर एनर्जी. देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव सन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है. डेफिनेटली मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फ्रॉम द डेक. तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रगति लें, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं रह रहे हैं. चाहे काम का बहाना करके, चाहे जो भी बहाना करके, वो अपने घर वालों के साथ में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं कहीं पे. और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा दिक्कत है, आपके पेरेंट्स की तरफ से कम है. बिकॉज यहाँ पे ये वाला कार्ड भी आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, तो अब उनके घर वालों की तरफ से जो दिक्कतें चल रही हैं वो उसको एस्केप करने के लिए, भुला देने के लिए, इग्नोर कर देने के लिए बाहर आ गए हैं बाहर, लेकिन उनका लग नहीं रहा है मन. तो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड ऑल्सो, नाइट ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आपकी दोनों की बातें होना शुरू होंगी. स्टार्टिंग में ही और शी विल बी लाइक ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और सब ठीक है, खाना खाया, दैट्स इट. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लास्ट जो कुछ डेज रह जाएंगे ना, तब से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी. आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा प्यार से बातें करना शुरू कर दोगे. बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार, मैं ही फालतू में नहीं मरे जा रहा था या मरे जा रही थी. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में भी मेरे लिए प्यार है. ठीक है, ऐसा कुछ आपको फील होने लगेगा. और ये एक तरीके से रीयूनियन होगा. ठीक है, रीयूनियन इन सेंस की रीबॉन्डिंग स्टार्ट होगी. दोबारा से फीलिंग्स जो है करवटें लेना शुरू करेंगी. काफ़ी समय से जो बंद चीज़ें थी ना, वो दोबारा खुलनी शुरू होंगी. और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना, डेथ का कार्ड भी है यहाँ पे, तो न्यू बिगनिंग्स होंगे आपकी ज़िंदगी में. और सन का भी कार्ड है, तो ऑफकोर्स ठीक है. थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर देख लेते हैं अब. सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोगों के बातें होने के चांसेस हैं. ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे चैरियट. Okay, let me check some more cards. Then we have Hanged Man. Okay, and then we have Queen of Swords. फिर से parents issues. Then we have Queen of Wands, 3 of Wands. By God, 9 of Wands, and then we have Tower का कार्ड. ओके, अब मुझे क्या लग रहा है ना कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर इतना प्यार वगैरह हो जाने के बाद भी, इतनी बातें वगैरह हो जाने के बाद भी, कहीं ना कहीं जब भी आप बात वगैरह करोगे तो एक मोमेंट आया करेगा आपकी ज़िंदगी में, और वो ये रहा करेगा कि इनका फ्यूचर क्या है. क्यों? क्योंकि हम अपने घर वालों को छोड़ नहीं सकते हैं, और घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे नहीं, या हमारे रिलेशन के लिए नहीं मानेंगे. तो अब हमें क्या करना चाहिए आगे. ठीक है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके मन में आ जाएगी और आप हो जाओगे हैंग्ड. ठीक है, आप हैंग्ड हो जाओगे और आपके जो पार्टनर है वो सोच विचार में डूब जाएंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इनके मदर को ये चीज़ पता लग जाए कि आप दोनों बातें करने लग गए हो वापस से. ठीक है, तो ये पार्टनर वो फिर इनको दोबारा से फोर्स करेंगे कि भाई स्टॉप कर दो उनसे बातें, और कहीं ना कहीं फिर ये सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं. यानी कि वो आपको फिर क्या कर देगा, दोबारा से ब्लॉक, या फिर किसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक ना करे बट बातें करना बंद कर दें. ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑल्सो मुझे ऐसा ही यहाँ पे इंट्यूशन आ रहे हैं. ठीक है, और टावर का भी कार्ड है कहीं ना कहीं, और फिर उसके नीचे देखो एम्परर का भी कार्ड है. तो दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं एट द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर. ठीक है, आप चाहोगे भाग के जाऊं और मैं मिलने चला जाऊं या मिलने चली जाऊं, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाला है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वीक, दैट इज लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर. देख लेते हैं आखिरकार क्या हो सकता है, और कुछ अच्छे चांसेस. ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स, ये आपकी एनर्जीज हो रही है चेक. ठीक है, देन वी हैव ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस,
10 of wands, ace of swords and we have strength. ओके, अब आया ना ट्विस्ट, फूल का कार्ड. ओके जी. अब 4th वीक में क्या बात हो सकती है ना, 4th वीक में आप इस पर्सन को सामने से जाके बोलोगे कि दैट यू वांट मी और नॉट इन योर लाइफ. ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में मैं चाहिए या नहीं चाहिए हूँ. ठीक है, अगर नहीं चाहिए हो तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ, यहाँ से मैं चला जाता हूँ. इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू. यानी कि अब आप जो 4th वीक ऑफ अक्टूबर रहेगा, आप इनके लिए वेट करने वाली एनर्जी में नहीं रहोगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में एक चीज आ जाएगी कि अब मुझे क्लियर करना है. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है. बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ वेरी 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 हार्ड. ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ भाई? ठीक है, या किसके लिए कर रही हूँ? कहीं ना कहीं आपकी मदर आपको इस चीज के लिए गाइड कर सकती है कि जाओ और सामने से बात करो. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से ज्यादा दिक्कत है. तो आपकी मदर आपको गाइड करेंगे कि जाओ बेटा, एक्चुअली उससे बात करो, क्लियर करो, जस्टिफाई करो. और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एट द एंड ऑफ दिस अक्टूबर मंथ, लास्ट वीक की बातें हो रही है गाइस. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो ही विल रिफ्यूज ही और शी विल रिफ्यूज यू. और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोल दें कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जिंदगी खराब है मेरी, तो अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. बट जब ये सारी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, देन ही और शी विल हग यू. ओके, और अचानक से गले लगाएंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे और बोलेंगे कि अब बस बहुत हो गया है, मैं नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ. जस्ट प्लीज एस्केप मी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ. ओके, और फिर वो आपको आप उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी आपको लेकर के कि वो आपको लेकर के कहीं दूर जा सकें, अपने घर वालों के सामने स्टैंड ले सकें, चाहे जो मर्जी आए. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है फूल का कार्ड. ठीक है, तो फूल का कार्ड है तो डेट मीन्स फॉर श्योर किसी ना किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं अक्टूबर मंथ में. और वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला है कि अक्टूबर मंथ में बहुत लोगों के रियूनियन होने वाले हैं गाइस. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कुछ वी हैव कम्युनिकेशन इज की. मैंने बोला था ना कि कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके जो आपका रिलेशन है इसके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है बहुत ज़्यादा. और मैंने आपको ये भी बोला है कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आप दोनों कम्युनिकेट करोगे आपस में. ठीक है, आप जो ओनर जा करके खुल के उनको बोलोगे कि भाई क्या दिक्कत है, मुझे बताओगे क्या, मेरी ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है क्या, इंतज़ार कर करके मर जाऊँ मैं. ऐसी कुछ फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं. देन द आंसर यू नीड आर कमिंग. ओके, और ये कार्ड इसी से बिलोंग करता है. ओके, जेमिनाई से ही बिलोंग करता है. एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ कार्ड्स. एक्चुअली मैं आपको जो आप जानना चाहते हो वो बता देते हैं. आई जस्ट लव दिस डेक. और यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन आप लोगों को करना है और जो आंसर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे. देख रहे हो आप कार्ड्स किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपस में. तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अक्टूबर मंथ के अंदर आप दोनों का जो है रीयूनियन करीब करीब हो ही जाएगा. ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. तो डेफिनेटली आप दोनों सेफ हैं. आपका जो रिलेशन है वो डिवाइन ने सेव करके रखा हुआ है. टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है. बस कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ओके, वी हैव आई विश यू वर हेयर विद मी व्हेन यू मीन सो मच, द डिस्टेंस मीन सो लिटिल बट प्लीज कम बैक. तो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपकी रहने वाली हैं. यहाँ पे लव मैसेजेस में निकाल रही हूँ और यहाँ पे आपकी और उनकी दोनों की फीलिंग्स आएंगी. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज. जो आपको रेजोनेट हो वो आपकी है. यू मीन एवरीथिंग टू मी. Seeing you cry breaks my heart. I'm so ashamed that I hurt you. Please forgive me and I swear I do better in future. Definitely जब आप जा करके उनके सामने रोगे और आप उनको बोलोगे कि इस तरीके से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, तो मुझे बता दो, मुझे रुकना चाहिए, जाना चाहिए, तब जा करके उनके मन में एक तरीके का जो है दुख आएगा और वो आपको कमिट कर देंगे. When you left you took my heart with you but I know you'll both be back. यानी कि आपका और उनका दिल. Someday I'll again feel complete with you. कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. मुझे लग रहा है ये अक्टूबर मंथ बहुत बहुत लोगों का रियूनियन लेकर आएगा.
You make me so happy. You are my love, my partner, and my friend. You are such a joy to me. Please take care. That means this is your partner's energy. ये आपकी थी, ये आपके पार्टनर की थी, फिर ये आपकी थी और ये फिर आपके पार्टनर की थी गाइस. तो मेरी सलाह जो है आप लोगों को वो यही है दैट आपके पार्टनर जब आपसे दोबारा बात करना शुरू करें तो अच्छे से बात करो. नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो. क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक इस कार्ड के बाद में डेविल का भी कार्ड है. तो आपको क्या है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है. और जब इस तरीके की कोई परिस्थितियां आए कि वो आपको दोबारा से छोड़ के जाए तो जाओ और उनको खुल के बोल दो दैट चाहिए रिलेशनशिप या नहीं चाहिए. ठीक है, कि मैं पागल हूं यहाँ पे जो सब कुछ इस तरीके से सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ओके, स्पीक अप, स्पीक फॉर योर ट्रुथ. ओके, कम्युनिकेशन इज की. और गाइज लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को. मुझे प्लीज बताइएगा कि क्या ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हुआ है. इज दिस आइडिया ऑफ डूइंग एवरी वीक कलेक्टिव रीडिंग फॉर बेसिकली वन ग्रुप ऑफ साइन सही है या नहीं है, मुझे प्लीज बताइएगा. अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार करिएगा गाइज. लव यू बहुत सारा वाला. टेक केयर, ब्लेस यू. इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपनी दोनों मेल आईडीज दे दूंगी. बाय बाय, ध्यान रखना अपना. बाय.